सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर स्थित गोल्डन केमिकल चौराहे पर बुधवार की सुबह एक ट्रॉले ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रॉले को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा किया, जबकि वाहन चालक फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र पिता द्वारका प्रसाद तंवर निवासी जीवाजी नगर अपनी बाइक क्रमांक MP13DZ4099 से हाईवे की तरफ किसी परिचित से मिलने जा रहे थे। तभी उज्जैन की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रॉलर क्रमांक NL01AH5909 ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजेंद्र के सिर में गंभीर चोटें आईं, जो उनकी मौत की वजह बनी। मृतक की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक के परिचित सुनील जोशी ने बताया कि हादसा होने से पहले राजेंद्र ने घर पर सब्जी दी थी, उसके बाद वापस बाइक से निकले थे और हादसे का शिकार हो गए। सड़क हादसे में राजेंद्र की मौत हो गई। हिंद सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में पंडित दीनदयाल चौक पर सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अलंकृत दूत महावीर विक्रम तेज संगी, कंचन हमारी मूर्ति, लेकिन ये आदमी पीछे पेशाब कर रहा है, उधर जा रहा है। एक बार सभी के दिलों पर राज करते हैं जब इतनी संख्या उपस्थित है। हाँ, व्यक्ति अपना समय संतों के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। हाँ, ये बात क्या लक्कड़दास मंदिर के महंत साधु संत के तो करने को बुलाया जाएगा और हमारे संत समाज का स्वागत हिंद सांस्कृतिक मंच की ओर से चल रहा है। उपस्थित है राघवेंद्र जी, गुरु व्यास जी, गुरु जी, आदरणीय विजय भैया, बालाजी धाम के गुरु जी, बालाजी धाम से हमारे नीलेश भैया, नीलेश जी ऐसा ऐसा दोनों पंकज मेरे चरणों में नाम है। आटू सा बोलो हरि के सहारे की और ये तन विशकी मेरी गुरु अमृत की
सभी लोग बैठे, क्योंकि अब कार्यक्रम हम जिनका आज हमें प्रवचन होगा, क्योंकि कार्यक्रम को मात्र 30, 35, 40 मिनट में हनुमान चालीसा वो प्रभु श्री राम की महाआरती संख्या है, और इसलिए जहां जिसको स्थान मिला वो विराज गए हैं, ये उनकी कृपा है। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो वीर बजरंगी महाराज की। यथास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषति चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषति चरणारविन्दं। सर्वप्रथम हम सभी के आराध्य इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणारविंदों में प्रणिपात वंदन कर, हनुमान जी महाराज के श्री चरणारविंदों में प्रणिपात कर, हमारे बीच में आज बड़ा गौरव का विषय है। संत महापुरुष जो अपनी साधना, अपने नाम जप, अपनी त्याग तपस्या से संपूर्ण समाज को मार्गदर्शन पथ प्रदर्शित करते हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे महामंडलेश्वर श्री शैलेशान जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है। सामने विराजमान राम और राष्ट्र के प्रति अपना प्रखर चिंतन रखने वाले, अपने भावों में नित्य प्रति राम और राष्ट्र को रखने वाले, ऐसे आप सभी के अंतःकरण में विराजमान उस परम तत्व को प्रणाम कर, आज का यह दिवस अयोध्या में हमारे आराध्य प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का 3 वर्ष पूर्ण होने पर युद्ध प्रतिवर्ष यह आयोजन नित्य निरंतर और गतिमान है और प्रगति कर रहा है। यह पुरुषार्थ है और यह समर्पण, यह सेवा का भाव है, जिसके फल स्वरूप ही आज इतनी विशाल संख्या में आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ उपस्थित निमित्त है हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ। और हनुमान जी प्रतीक हैं ऊर्जा के, बल के, बुद्धि के। तो हम सब सामूहिक जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हमारी चेतना इतनी जागृत हो, राम और राष्ट्र का चिंतन हमारे निरंतर रग रग में, रोम रोम में हो, ऐसा भाव, जिस भाव के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे परम आत्मीय दिलीप सिंह जी शेखावत नित्य निरंतर ऐसे धार्मिक सामाजिक कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं, और साथ ही ऐसे अनेक सनातन के कार्यक्रम करते हैं। और इसलिए राजा राम जी के राज्याभिषेक का भी उत्सव हमें मनाना चाहिए। उस वक्त निश्चित रूप से मैंने कहा कि हर घर के आगे लिखा है मेरा घर मेरी अयोध्या, मेरा गांव मेरी अयोध्या, मेरा मोहल्ला मेरी अयोध्या। और इसलिए कार्यक्रम प्रभावी नहीं होगा, लेकिन राम भक्तों की जिद थी और उन्होंने कहा कि हम केवल हनुमान चालीसा कर लेते हैं, और हनुमान चालीसा तो 10, 20, 50 लोग भी कर सकते हैं। और हम सब लोगों ने मिलकर फिर तय करा, और इसी मंच पर 1500 राम भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ करा। 2025 फिर आया और फिर समिति के लोगों ने कहा कि जब हम प्रतिवर्ष हमारा जन्मदिन मना सकते हैं, शादी की सालगिरह मना सकते हैं, तो राजा राम के अभिषेक का ये दूसरा वर्ष हम नहीं मना सकते। तो हमने फिर तय करा और वो संख्या बढ़ के हो गई 3-4 हज़ार। और इस साल फिर आपके आशीर्वाद से मित्रों में बहुत ईमानदारी से नतमस्तक होके उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, उन सैकड़ों राम भक्तों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पिछले 1.5 महीने से लगातार अनवरत
लगभग 250 से ज्यादा मीटिंगें सैकड़ों राम भक्तों ने करी। और ये जो राम की सेना, हनुमान जी की सेना यहाँ पर एकत्रित हुई है, ये मुझे लगता है कि हिंद सांस्कृतिक मंच, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, माता बहनें, युवा, उन सब का परिश्रम का फल है कि आज एक इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर एकत्रित हुआ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आज आपको धन्यवाद देने के लिए, लेकिन मैं शीश झुका के आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज राजा राम जी के इस राज्याभिषेक के 3रे वर्ष में हम लोग फिर एकत्रित हुए हैं। मैं राजा राम से, पवन पुत्र हनुमान जी से और इन संतों के चरणों में यही विनती करूंगा कि हिंद सांस्कृतिक मंच के कार्यकर्ताओं को और समाज के इन राम भक्तों को खूब ताकत प्रदान करें कि प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय चौक पर एक नया इतिहास लिखता चले जाए। और इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं परम पूजनीय शैलेशानंद जी, हिंदू संस्कृति मंच के ऊपर जा करके कुछ बातें धर्म की और राष्ट्र की करनी है, तो बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे ऐसा लगा, उन्होंने कहा चुकना मत, ऐसा ना हो कि तू मुख चुक जाए, नागदा पहुंचने से कहीं रुक न जाए। और जब मैं यहाँ आया तो आह्लादित हृदय, जब गोकुल जी को मैंने गीत गायन करते हुए देखा तो उस समय पे इस नवरस के मंच पे, नवरंग के मंच पे, जहाँ पर रास्ते में विनायक का एक मैंने मंदिर देखा उन्हेल के पहले, तो वहाँ पर मुझे आदि गुरु शंकराचार्य के गणेश तांडव की कुछ पंक्तियाँ याद आई। और आप लोगों के गायन को देख करके, आपके वाद्य यंत्रों को देख करके मेरे हृदय का, जिसे कह सकते हैं कि वास्तविक ईश्वर नाद और ब्रह्म से निर्मित, वो आह्लादित हुआ। उसमें लिखा है अमल तंत्र में, विनायक के एक भावना समर्चना समर्पितम प्रमोद के प्रमोद मोद मोदकम यदर्पितम समर्पितम न मान दान निर्मितम न खंडितम न खंड मंडनम कृतम। यानी कि जब 9 प्रकार के रसों से, अन्नों से कोई मोदक बना करके गणेश को अर्पित कर दिया जाता है ना, तो निश्चय ही वो अपने मंतव्य को प्राप्त होता है, गंतव्य को प्राप्त होता है, वो अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न होता है। तो 22 जनवरी को जो अनुष्ठान आदरणीय दिलीप जी ने जो चालू किया है, याद रखिएगा ये सदियों तक चलेगा, ये हम इस मंच से उद्घोष करें। मैंने मंचासीन समस्त गुरुओं के अंदर अपने गुरु के दर्शन किए, और दर्शन करते समय हृदय के अंदर एक भाव आया। वो भाव यह आया कि जब दिलीप जी यहाँ पर कह रहे थे उस समाज के अध्यक्ष वहाँ खड़े हो जाए, उस एसोसिएशन के अध्यक्ष वहाँ खड़े हो जाए, मुझे याद आया कि हम तो क्रोध भट्टारक लोग हैं। नागा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक मंत्र हनुमान जी के चरणों में, राम जी विराज गए थे। कल गुरु अपने घर के सामने दिए लगाएगा, एक बार हाथ ऊंचा करें। अभी गुरु महाराज ने बोला कि जब तक हमारी संस्कृति के साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन समाज को जागृत करने का काम करने पर संत समाज के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और हमारे भाई साहब यहाँ पे सभी का स्वागत कर। अभी भी ठाक से कर मंदिर निर्माण, मंदिर तो हो गया निर्माण, अभी क्या बाकी है? काशी, मथुरा, कौन कौन चाहता है वहां भी मंदिर बने? कौन कौन चाहता है? और वो मंदिर एक ही बनेगा। कौन कौन हनुमान चालीसा पढ़ता है? उसमें एक बात लिखी है, सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम सागर। और आपको हनुमान बनना पड़ेगा। जैसे हमारे भजन दल हिंदू जागरण मंच के लोग कैसी सहायता करते हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा एक बार। और आइएगा, भाव से गाइएगा। क्या दुनिया में देव हजारों है। हाँ, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। एक भजन गाऊं मैं, है गाऊं जी। आपको बनाओ अवध बिहारी तुम्हें आरती गा।
सजोनी दशरथ नंदन जनकी दशरथ नंदन कनक किशोरी युगल छवि